में जोड़ा जा सकता है, शूटिंग की जा सकती है मन के संकल्पों से। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने मनसा से 4 पुत्र पहले पैदा किए, मानसी संतान। ऐसे ही वो शिव हमारा बाबा है, साकार है, परंतु साकार में कौन विराजमान है? निराकार विराजमान है, जो निराकार शिव कहा जाता है। तो इसलिए सभी आत्माएं शिव का पूजन जरूर करती हैं। क्या कहा? ये झूठी बात कही या सच्ची बात कही? सभी आत्माएं जो आत्मिक रूप में पुरुषार्थ करके स्थित हो जाती हैं, वो सभी आत्माएं या 500-700 करोड़ सभी मनुष्य आत्माएं है? हाँ, जो आत्मिक रूप में स्थित हो जाती हैं याद का पुरुषार्थ करके, वो सभी आत्माएं शिव का पूजन जरूर करती है। क्या कोई भी जन्म में सतयुग त्रेता में है तो अपनी भ्रकुटी के मध्य में भी बिंदु को याद करती है कि नहीं? द्वापर कलयुग में है तो भी कोई भी जीवन में किसको याद करेंगी? शिव को जरूर याद करती है। ड्रामा बना हुआ है क्या? ये अविनाशी ड्रामा आत्मिक रूप में जो स्थिर हो जाते हैं, महामृत्यु के समय उनके लिए ये गायन है। क्या? शालिग्राम भक्ति मार्ग में जिसकी यादगार चलती है, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कोई 1,00,000 शालिग्राम बनाते हैं, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख भी बनाते होंगे। क्या? ये ड्रामा बना हुआ है कि वो 4.5 लाख आत्माएं इसी पुरुषार्थी शरीर से क्या बन जाती हैं? आत्मा बन जाती है। जो शालिग्राम है किस रूप में दिखाते हैं? छोटा दिखाते हैं कि बड़ा? बड़ा है शिवलिंग और छोटा है शालिग्राम। क्या अंतर है दोनों में? शिव के चारों ओर कोई बंधन नहीं है। क्या कोई बंधन में बंधा हुआ है? नहीं। और शालिग्राम के चारों ओर बंधन दिखाते हैं। तुम सब सीताएं हो। क्या? तुम सब सीताएं हो बंधन में रहने वाली। और राम बाप एक है या बंधन में रहने वाला है? एक राम बाप ही निर्बंधन है। तो बाप समझाते हैं कि तुम सब शालिग्राम की यादगार हो। 4-4.5 लाख जो रुद्र यज्ञ में बनाए जाते हैं मिट्टी के शालिग्राम हैं या चैतन्य है? चैतन्य है। देवान में नहीं है। 4.5 लाख देवान में नहीं रहते।
अंतिम पुरुषार्थ तक भी कुछ न कुछ परसेंटेज में देहभान में रहते हैं या नहीं रहते? तो मिट्टी के हैं या नहीं है? इसलिए मिट्टी के शालिग्राम बनाए जाते हैं। बाकी एक बड़ा बनाया जाता है, क्या? लिंग। जो लिंग है वो भी तो मिट्टी पत्थर का बनाते होंगे, नहीं बनाते हैं? बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? परंतु जो भक्त बनाते हैं वो अज्ञानी हैं या ज्ञानी हैं? अज्ञानी हैं। और तुम बच्चे ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान है कि वो जो रुद्र यज्ञ रचे जाते थे उनमें जो शिवलिंग बनाया जाता था वो मिट्टी पत्थर का होता था या नहीं होता था? है? होता तो था, लेकिन वो बड़ा इसलिए बनाया जाता है कि इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आकर के सबसे बड़ा काम करता है, सबसे बड़ा पार्ट बजाता है? बजाता है कि नहीं? कैसे? नाक से या कान से? है? कान से, आंख से। तो कान की पूजा होनी चाहिए, नाक की पूजा होनी चाहिए, है? काम करके दिखाते हैं। काम करके दिखाते। क्या काम करके दिखाते हैं? कौन सी इंद्रिय से काम करके दिखाते हैं? जोर से नहीं बोलते। ज्ञान इंद्रियों से काम करके दिखाते हैं, हैं? कर्मेंद्रियों से, सारी कर्मेंद्रियों से। तो सारी कर्मेंद्रियों की पूजा होनी चाहिए। अरे शिव के मंदिर में सारी कर्मेंद्रियों की पूजा होती है क्या? है? एक ही प्रबल इंद्रिय है कर्मेंद्रियों में जो एक मनुष्य मात्र के सिवाय और कोई भी मनुष्य मात्र इस दुनिया का उस इंद्रिय को संपूर्ण नहीं जीत पाता। एक ही आत्मा है आदम, जिसको लोग भूल से खुदा मान लेते हैं। वो आत्मा साकार है या निराकार? साकार। तो लिंग भी उसका साकार होगा या निराकार? साकार। वो साकार लिंग को शंकर लिंग कहते हैं, हैं? शंकर लिंग फिर भी नहीं कहते, क्यों? हाँ, वो जब तक पुरुषार्थी रूप है, इंद्रिय को जीतने वाला पुरुषार्थ करता है, तब तक वो संपन्न नहीं है। जब संपन्न हो जाता है तब वो शिव समान निराकारी बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, तब उसकी पूजा होती है। देवताओं के भी संपूर्ण रूप की पूजा होती है या अधूरे रूप की पूजा होती है? संपूर्ण रूप की पूजा होती है।